अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के इस लेक्चर में हम क्रेडिट और डेबिट का फार्मूला सीखेंगे। तो अगर आपकी कोई दुकान है, आप कारोबार कर रहे हैं, तो बड़े बड़े रजिस्टर रखने के लिए, खाता के लिए ज़रूरत नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे सीरियल नंबर लगा दें। सीरियल नंबर, अगले सेल में चले जाएं टेप बटन के साथ, और फिर यहाँ पे दिसंबर टाइप कर लें, या कोई भी पिछला महीना आप टाइप कर सकते हैं। इससे आगे चले जाएं, अगले सेल में आप क्रेडिट दे दें, और फिर इसके बाद आगे सेल में चले जाएं, अगले सेल में आप यहाँ पर डेबिट दे दें, यानी जो पैसे आपको दिए जाते हैं उसके लिए डेबिट दे दें, और फिर अगले सेल में रिमेनिंग बैलेंस आप टाइप कर दें। जो बकाया है आपके इस शख्स के ज़िम्मे जो बकाया जाते हैं, उसके लिए आप रिमेनिंग बैलेंस यहाँ पे लिख दें। तो रिमेनिंग बैलेंस को आप रैप टेक्स्ट दे दें, रैप टेक्स्ट पे क्लिक कर दें ताकि ये ऊपर नीचे हो जाए। इसी सेल में सीरियल नंबर के सेल पे क्लिक कर दें और उसके साथ ऊपर वाला सेल सेलेक्ट कर ले, और उसके बाद मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर दें। इसी तरह दिसंबर को भी मर्ज एंड सेंटर ऊपर वाले सेल के साथ मर्ज कर दें। फिर आप क्रेडिट के ऊपर क्लिक कर लें और वहाँ पर आप 1 जनवरी लगा दें, यानी कि अगले महीने की 1 तारीख आप दे दें, और फिर इसी सेल को आगे वाले 2 सेल्स के साथ मर्ज कर दें, सिलेक्शन और फिर मर्ज एंड सेंटर, ताकि ये सारा का सारा एक ही सेल बन जाए। फिर इसको आप शेडिंग कलर दे दें, बैकग्राउंड कलर। दिसंबर और सीरियल नंबर की सिलेक्शन कर लें, उसको भी कोई एक अच्छा सा शेडिंग कलर दे दें, हल्का सा। उसके बाद आप इसको थोड़ा ऊपर ले जाएं, ऊपर वाले अलाइनमेंट पे क्लिक करने के बाद ऊपर चला जाएगा। क्रेडिट और डेबिट, रिमेनिंग बैलेंस तीनों की सिलेक्शन कर लें, उसको भी थोड़ा ऊपर ले जाएं अलाइनमेंट में से। अलाइनमेंट पे क्लिक कर लें और सेंटर और मिडल पे क्लिक कर दें। फिर आप इसके बाद सिलेक्शन कर लें पूरे चार्ट की, ताकि इसको हम ऑल बॉर्डर्स दे दें, और बॉर्डर्स में चले जाएं। बॉर्डर्स में जाने के बाद आप ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक कर दें, तो ऑल बॉर्डर्स कुछ इस तरह से आ जाएंगे। तमाम लाइंस जो हैं वो विजिबल हो जाएंगी। सीरियल नंबर दे दें, सीरियल नंबर 1, और इसके बाद दिसंबर में आपके पास सीरियल नंबर 1 कोई एक दुकानदार है, कोई भी है, उसके पास जितने पैसे हैं आपके बकाया थे 15,750 दे दिए। अगले दिन क्रेडिट किया आपने, उसको फिर माल दे दिया, कुछ सामान दे दिया, 5,790 रुपये मिसाल के तौर पर उसने आपको पैसे दे दिए। वो आप यहाँ पे डेबिट में टाइप कर लें। उसने जो पैसे आपको दिए हैं वो डेबिट में आप टाइप कर लें। मिसाल के तौर पर 18,500 रुपये उसने दे दिए। पिछले महीने के भी बकाया जात थे, और इस महीने में भी आपने 5,790 रुपये के दे दिए। तो अब आप रिमेनिंग बैलेंस में इज इक्वल टू दिसंबर पर क्लिक, जमा क्रेडिट के पैसों पर क्लिक, मनफी डेबिट पे क्लिक कर दें, यानी कि दिसंबर और क्रेडिट को जमा कर ले और डेबिट को मनफी कर ले। तो उसके ज़िम्मे बकाया जात जो बाकी बचे वो है 3,040 रुपये। इसी तरह इसको ड्रैग कर लें, और इसी तरह सीरियल नंबर को भी ड्रैग कर लें, फील डाउन कर लें, और ऑटो फिल ऑप्शन पे क्लिक, फिल सीरीज़ पे क्लिक कर दें, तो ये सीरीज़ में हो जाएगा। अब दूसरा कस्टमर है आपके पास, उसको भी आपने कुछ उधार दिया था दिसंबर के महीने में 30,000 रुपये फॉर एग्ज़ाम्पल, और इसके बाद 20,000 रुपये का फिर से आपने क्रेडिट दे दिया, और उसने फिर से आपको पैसे दे दिए, वो हैं 40,000 रुपये उसने आपको पैसे दे दिए। तो उसके ज़िम्मे बकाया जात जो हैं बाकी बचे वो 10,000 रुपये। इसके बाद आप नीचे आ जाएं, दिसंबर के कॉलम में बिल्कुल एंड में आप फार्मूला दे दें, इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट शुरू, और दिसंबर के जितने भी पैसे हैं उनकी सिलेक्शन कर लें और इंटर प्रेस कर दें। तो आपको पता चला कि दिसंबर में टोटल इतने पैसे मेरे मार्केट में बंद थे। इसके बाद इसी सेल को आप राइट की तरफ ड्रैग कर दें, तो सब के लिए ये फार्मूला आ जाएगा, और आखिर में रिमेनिंग बैलेंस जो है उसका ग्रैंड टोटल भी निकल आ जाएगा। इसको भी आप शेडिंग कलर दे दें अच्छा सा,